धरती पुत्र छा गए, आ गए भाई आ गए, धरती पुत्र आ गए, छा गए भाई छा गए, धरती पुत्र छा गए। जाति न पूछो साधु की कहता है गुरु ज्ञान, जाति न पूछो साधु की कहता है गुरु ज्ञान, जाति न पूछो साधु की कहता है गुरु ज्ञान, जाति न पूछो साधु की कहता है गुरु ज्ञान। जात में उलझे हुए, जात में उलझे हुए नित्यानंद महान, जात में उलझे हुए नेता नगरी बहान, जाति में उलझे हुए नेता नगरी प्रधान, जाति में उलझे हुए नेता नगरी बहान। जात से है राजनीति जात पर मतदान, जात से है राजनीति जात पर मतदान। शासन बाबू पूछ रहे जनता की पहचान, शासन बाबू पूछ रहे जनता की पहचान। बोलो कौन जात हो, ये बोलो कौन जात हो, ओ भैया कौन जात हो, ओ भैया कौन जात हो, ओ दीदी कौन जात हो, ओ दीदी कौन जात हो, ओ बबुआ कौन जात हो, ओ बबुआ कौन जात हो, ओ बोलो कौन जात हो, ओ बोलो कौन जात हो। जाति से ही नौकरी, जाति से सम्मान, जाति से ही नौकरी, जाति से सम्मान। जाति है कि जाति नहीं चाहे छूटे प्राण, जाति है कि जाति नहीं चाहे छूटे प्राण। कि भैया कौन जात हो, कि भैया कौन जात हो, कि बोलो कौन जात हो, कि बोलो कौन जात हो, कि दीदी कौन जात हो, कि दीदी कौन जात हो, बोलो कौन जात हो। कि बोलो कौन जात हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और धरती पुत्र में आपका स्वागत है। धरती पुत्र और पुत्रियां जो यहां पर मौजूद हैं, आज वो सीधे सवाल करेंगी और हमारे साथ तमाम मेहमान उसका जवाब देंगे। तो स्वागत है आप सभी का, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए। ये जात की बात चली है और बात आई है बिहार से। जी हाँ, क्योंकि वहां पर जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई है। नीतीश बाबू, जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि जाति पता करो। अब मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारी यहाँ पर जनता है, धरती पुत्र और पुत्रियां हैं, जरा इनसे मिलवा देता हूँ। क्या नाम है आपका? माधुरी। माधुरी कहाँ की रहने वाली है? मैं हूँ तो दिल्ली से, बट वैसे बिहार से हूँ, दरभंगा। जात का है? झा। झा है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं कौन? नीतीश। क्यों पूछ रहे हैं, क्या लगता है? जनगणना के लिए। जनगणना के लिए। हाँ। इसमें कुछ फायदा है? हाँ। वो जातिवाद फैलाने के लिए आ गई है। पहले वो सही थे, अच्छा। अब जो वो गलत हो गए हैं, अब वो जाति भी फैलाएंगे और वो एक विशेष समुदाय को अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा भी चलाएंगे। और वो बिहार इधर चल रहा है भारत जोड़ो, जो भारत कभी टूटा नहीं, उधर बिहार तोड़ो आंदोलन चलेगा अब उनकी तरफ से। क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए जितने हटकंडे ये बना ले, आएगा मोदी। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का हूँ, धरती पुत्र हूँ मैं भी। आप भी धरती पुत्र हैं? मगर दिल्ली का बेटा नहीं बनना चाहता केजरीवाल की तरह। हैं? निहायत ही झूठा और मक्कार आदमी। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा। अरे बाप रे। बिजली पानी माफ, हाँ। दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया आपने? हाँ जी, जी क्या नाम है? आदित्य कहाँ के रहने वाले? बिहार। और क्या, कौन सी जात है? भूमियार। भूमियार हैं। नीतीश जी पूछ रहे हैं जी और जनगणना भी कर रहे हैं। जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस कहेंगे कि थोड़ा राह भटक गए हैं। हाँ। काफी अच्छा काम किया है उन्होंने। हाँ। और आशा है कि वापस अपने राह पे वापस आ जाएं। हाँ। नहीं तो फिर किसी नए आदमी को आने की वो दे, जगह दे। नए आदमी को आने की जगह दे, ये जनता कह रही है। धरती पुत्र है भाई। अब अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूं। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं ममता पांडे जी जेडीयू से, और इसके अलावा रमेश चौधरी जी हमारे साथ आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कह रहे हैं कि नीतीश जी भटक गए। जी बिल्कुल नहीं भटके हैं। उनका जो काम था वो काम बोल रहा है और आगे भी बोलेगा। हाँ। ऐसे ही आप उनका काम देखते रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी है अभी फिलहाल में विपक्ष में हो गई है, तो वो अनर्गल बयान ही देती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बयान दिए थे
अगर ये बात आती है महिलाओं को लेकर के जो शो हो रहा है तो नहीं तो अभी उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा अभी नीतीश जी ने, क्या कहा है जी? आ रहा हूँ। नीतीश जी ने जो कहा है जनगणना के बारे में और जो पैदावार हो रही है, उन्होंने कहा कि जो मर्दों को कोई काम नहीं है इसलिए वो इसी में लिप्त हैं। इतना बड़ा ब्लेम लगाना उनके लिए उचित नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से जनता के पास चलता हूँ। हाँ जी बोलो, कौन बोलने वाला, क्या नाम है आपका? वंदना, वंदना, कहाँ की रहने वाली? बिहार। और जात? हिंदू। हिंदू। वो कह रहे हैं कि हिंदू, जात भी हिंदू है। जात भी हिंदू है। जात भी हिंदू है। और नीतीश जी तो लेकिन पूछेंगे कि कौन सी तो जात? पॉलिटिक्स तो कुछ भी पूछती रहती है, उनका हर सवाल का जवाब देना क्यों, जरूरी क्या है। लग रहा है, क्यों पूछ रहे हैं? भाई राजनीति का किसी का भरोसा नहीं होता। आप भी पूछ रहे हैं, आपकी भी राजनीति है। सबको अपना चलाना है, सिर्फ सबको अपना बिजनेस चलाना है। सबको अपना business किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। किसी को कोई मतलब है किसी से? मतलब तो है। हाँ देखिए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप भी बिहार के रहने वाले हैं? अरे भाई, बिहार के लोगों का जमावड़ा हो गया है यहाँ पर। जात भी बता दीजिए, वहीं बिहार के लोगों को चाहिए। आरा का रहने वाला हूँ, भारतीय हूँ, लेकिन जात में बिहार में नहीं बताने वाला। अगर वो देखिए, जैसे वो जाति का जनगणना करवा रहे हैं, अगर वो यही जनगणना इनकम बेस पे करवाते कि किसका कितना इनकम है, उस हिसाब से गवर्नमेंट का प्रॉफिट उसको दिया जाए, तो ये एक बात होती है। ये एक बात होती भाई, अगर कराते, अगर गरीबी के आधार पर करा, कोई फायदा नहीं है। 17 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है बिहार में, और यह समझा है, जाना है कि क्या करने से लोगों का फायदा होगा, और जो फायदा होगा इसलिए जाति जनगणना होगा। इससे फायदा होगा कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना से फायदा होगा। क्या नाम है? मेरा नाम जगवीर है। तो नीतीश कुमार ने गलत कहाँ बोला, सही बोला है इन्होंने। पर चल क्या रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। नीतीश कुमार ने क्या गलत बोल दिया, आप बताइए, आप बताइए। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम करा है। आदमी आप माइक लेके जाओ, क्या नाम क्या है, कि मेरा नाम सलीम है। ओ सलीम है, ये तो मुसलमान है। तो क्या हो रहा है, ये किसने करा है? ये सरकार ने ऐसे काम कर दिए। सरकार ने कोई नोटिस थोड़ी जारी करा है। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, 1300 लोगों की भर्ती हुई है, उसमें से 200 मुस्लिम है। अरे भाई साहब, सरकार ने कौन काम अच्छा काम करा है? बेकार की बातें हैं। मोदी देखिए, 56 इस्लामिक कंट्री एक हो गई मोदी को हराने के लिए, और सारे चोर उचक्के एक हो जाएंगे। चोरी से इस पार्टी में आप बता दो कौन से काम करा है? क्या बता दो आपको? ये मोदी जी कौन है? मोदी कौन है? कौन है देश के प्रधानमंत्री, काम बता दो। आपके नहीं है? क्यों ना, हमारे पर काम का है भाई साहब, हमारे हैं। पर हमें ऐसा बनाने वाले कौन है? हम नहीं बनाने वाले। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने नहीं? हम बनाने वाले हैं, पर हमें ऐसे, हमें राजनीति ऐसा नहीं चाहिए हमारे को। कौन सी नीति ऐसी है जिसमें उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास के साथ? विकास हुआ कहाँ पे भाई साहब? और कैसे विकास, एक बता दो विकास का हुआ क्या है? एक काम गिना दो आप, एक काम गिना दो ना आप। एक काम जैसी देख लो, ये जो चोरे होके खड़े हैं ना वैक्सीन लगा के हम लोग, ये अभी भी चाइना में लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के, और हम लोग बिना मास्क के खड़े हैं यहाँ पे। कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं भी बोल रहे हैं। 17 साल पहले जितना काम हुआ अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं दिल्ली में, कलकत्ता से आया हूँ दिल्ली। क्या नाम है, जरा नाम? मेरा इस्माइल मिर्जा नाम है। अच्छा, अभी बिहार से शुरुआत हुई है जातिगत जनगणना की, देश भर में न चला जाए, राजनीति भी हो रही है। इसमें मेरा कोई राय नहीं सर। कोई राय नहीं है? क्या कह रहे थे, अपनी बात कहिए। मैं विकास के बारे में बात करना था। 17 साल पहले जो विकास था, लोग बोलते जो 17 साल पहले विकास नहीं था, लेकिन 2010 के बाद दिल्ली में जितना विकास पहले हुआ था, उसका बाद जो केजरीवाल सरकार आया है या कोई दूसरा सरकार भी है इंडिया में, उतना बेसी नहीं है। उतना नहीं है जी, कह रहे उतना नहीं है। देखिए, जितना विकास 70 साल पहले था उतना नहीं है। देखिए, विकास की गंगा बह रही है और विकास हर सेक्टर में हो रहा है। कौन किसको क्या दिख रहा है वो अलग विषय है। राष्ट्रकवि दिनकर ने बिहार में कहा है कि सिर पर कुल का छत्र लिए भीतर का लेके काले, जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले। नीतीश कुमार नीति विहीन शासन के पर्याय बन चुके हैं, और ये चला चली की बेला है। पिछले 17 साल और 15 साल जो पीछे वालों को उन्होंने जोड़ा है साथ में, 32 साल बिहार की आम जनता जब 32 साल का हिसाब मांगने के लिए उनसे खड़ी हो रही है, तो वो जाति जाति खेल रहे हैं कि आओ जाति जाति खेलें। हम आपके बीए पास एमए पास लड़कों को लाठियों से पीट कर घर भेजे, और जब आप कहें कि 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, 20 लाख नौकरी का क्या हुआ, तो हम कहें कि आओ जाति जाति खेल। जाति जाति खेल हो रहा है क्या? देखिए, हमारे साथ ये जत्था है, और ये व्यंग भी करते हैं और गाने भी गाते हैं, कहानी भी सुनाते हैं। तो ये जाति जाति का खेल कैसे बिहार में शुरू हो गया भाई? राजनीति के खेल को समझ पाया है कौन? हाँ। यहाँ तो बहरों के हाथों में भी है मोबाइल फोन। वाह, कमाल की बात है। हाँ। और राजनीति में संविधान हमारा कहता है कि बनाना है जाति मुक्त समाज।
संविधान हमारा कहता है कि बनाना है जाति मुक्त समाज, लेकिन जनगणना के नाम पर ये जाति गिनते हैं। आज जोगीरा नहीं जानता कि हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन में जाति प्रथा समाप्त करने के लिए कितने आंदोलन हुए। आज आप जाति जनगणना करवाकर समाज में फिर दरार पैदा करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे समाज सुधारकों ने कितने बड़े बड़े आंदोलन किए। जाति को समाप्त करने के लिए जहां समरसता की बात होनी चाहिए, जहां एकात्मकता की बात होनी चाहिए, आज आप वहां पर अपने अवसरवादी दृष्टिकोण से आप क्या अवसरवादी दृष्टिकोण से बिहार में जातीय जनगणना हो रही है और 2024 पर सबकी नजर है। बोलिए क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आप, 2024 की तैयारी शुरू हो गई है बिहार से क्या? बिल्कुल बिल्कुल 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अच्छा। और जाति जनगणना हो रही है, वो होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान में जो व्यवस्था की गई है किस जाति की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जातिगत जनगणना से क्लियर हो जाएगा। चाहे रिजर्वेशन हो, नौकरियों में आरक्षण हो, सबको बराबर क्यों? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, सबको बराबर होनी चाहिए। बराबर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। कहाँ से हैं? हिमाचल से। हिमाचल से हैं। जाति वाती है कि नहीं है? नहीं, हमारे इधर नहीं जाती बात। जाति नहीं है। और 2024 में तैयारी, ऐसा लग रहा है कि 2024 चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और मोदी जी से क्योंकि हार गए हैं, इसीलिए जाति पर मोदी जी को तो अपना डर लगा रहता है कि मैं क्या करूंगा, क्या कार्ड खेलूं, कैसा खेलूं। वो तो उनकी नॉलेज अलग ही है। 2 शेर है, बाकी तो है ही नहीं। 2 शेर हैं, 2 शेर हैं। हाँ, 3000 साल से जब एक ही जाति बैठी थी तब जातिगत समस्या नहीं थी। आज MP MLA का जब कोई कौन नीतीश जी के लिए, अरे सारी दुनिया जानती है, 100% में 3% वाले लोग राज कर रहे हैं, बाकी लोग क्या झोला ढोने वाले लोग हैं। उनको भी अवसर मिलना चाहिए। MP MLA का अगर टिकट देना हो, जाति की जनसंख्या देख के दी जाती है। और जब नौकरी की बात आती है तो नहीं, जातिगत समीकरण नहीं बनाओ, ऐसे ही करो। क्यों भाई करो, उसमें भी दिखाओ कि कौन कितनी जाति के, उस आधार पर उसकी नौकरी दो। पॉलिटिकल पार्टियां जातीय सम्मेलन क्यों करती हैं? कोई भी दल, एक दल का नाम आप हमें बताइए, या जितने लोग हैं वो बता दें कि कौन सी पार्टी है जो जातीय सम्मेलन नहीं करती। कौन सी पार्टी है जो जातीय सम्मेलन नहीं करती है, बताइए जी। देखिए, जाति की बात, कोई जाति अगर पिछड़ी हुई है, कोई भी व्यक्ति अगर पिछड़ा हुआ है, तो उसका उत्थान करना, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस ख्याल से करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन आप अगर बांटने के ख्याल से कर रहे हैं और राजनीतिक रोटी सेकने क्रम में, बिहार में जो घटनाक्रम चल रहा है, नीतीश जी के ऊपर लगातार बढ़ते राजनीति के दबाव में कि कुर्सी छोड़ो, में उन्होंने एक नया पासा फेंका है, जिससे कुछ दिन और कुर्सी पे समय का जात न पूछो साधु की, सब लोग खा रहे हैं। पूछती है क्या आप? पूछते हैं। नहीं, सुनिए ना, जात पूछती है कि साधु? सुनिए ना, सुनिए भाई साहब, मैंने आपके समय नहीं बोला था। मैं ये बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री जी खुले मन से बोलते हैं मैं OBC हूँ। वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, मैंने एक दलित को वो बनाया। क्यों बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी उन राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की जाति? पहले वहीं से शुरुआत होती है। देखिए, आज के युग में 21वीं सदी में, जब हिंदुस्तान 21वीं सदी में, विश्व 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है, वहाँ पर जातिगत बातें करना कितनी बेमानी है। 75 साल बाद भी जात पूछ के चलेगा क्या देश, बताइए? क्या कह रहे हैं? हाँ, आ रहा हूँ, क्या कह रहे हो? अरे जाति से पहचानोगी कपड़ों से। प्रधानमंत्री तो मन से कपड़ों से पहचान करवा रहे थे दंगाइयों की। तो भाई साहब, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जाति तो आपने स्टार्ट करी है। आपने अपने नाम के आगे अपनी जाति क्यों लगाई? और फिर बीजेपी के जो भाई साहब खड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आपने जाति आखिर में, नाम के बाद में जाति लेके क्यों बताया? क्यों लगाते हैं तिवारी, त्यागी, क्यों लगाते हैं जाति तो आप लोग चलाते हैं। क्या बात है? कोई गरीब छोटी जाति वाला अपने आगे जाति नहीं लगाता, सिर्फ बड़ी जाति वाले अपने ऐसा नहीं है, बड़ी जाति, छोटी जाति भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बड़ी जाति करती है, समझे कि नहीं? जातिगत आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये नीतीश जी बिल्कुल ये बताइए नीतीश कुमार सही। गरीब क्या एक ही जात में है या 2 जात में? नहीं तो भाई साहब पता चलना चाहिए ना, कितने 2 होना चाहिए, जात बस 2 होना चाहिए, गरीब और अमीर। बाकी ये सब झूठ जाति के न लगाए, झा नहीं लगाए सर, आज के बाद में झा नहीं लगाए, क्योंकि जाति आप लगा रहे हैं। आप बता रहे हैं क्या हम झा जाति से हैं? पासवान लगा रहे हैं, कह रहे हैं तो क्यों
नहीं, क्यों गलत कर रहे हैं वो? पासवान भी तो लगा रहे हैं, नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सही। क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश। घूमने आए परिवार के साथ? परिवार के साथ घूमने मूंगफली खाए, चिप्स खाए कि नहीं खाए? हाँ, सब कुछ खाया। क्या खाया? प्रधानमंत्री गर्मा गर्मी होगी, थोड़ा सा संसद भवन घुमा है मैंने। संसद भवन घुमा है? संसद भवन घूम अब नया वाला भी परिवार के नया वाले को भी देख के आऊंगा जब तैयार। कैसा लग रहा है? कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है बिहार में तो सिर्फ क्वेश्चन आउट। बच्चा छात्र जो है परेशान है। उस दिन जनता चला, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम, पर चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनको मालूम नहीं है कि जनता चल रहा है। अच्छा, जरा इनको एक बार सुनते हैं। देखिए तैयारियां, नहीं दिखा रहे। देखिए तैयारियां अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। राहुल जी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, नीतीश जी जातिगत गणना करवा रहे हैं, लेकिन परिणाम 2024 का तय हो चुका है। क्या है? 2029 की तैयारी करे, जो भी करे, 2024 का परिणाम तय है। क्या है? हर मोदी, हर मोदी। मोदी भक्त लग रहे हैं, सिर्फ मोदी। अरे बाप रे बाप। हाँ, बुक है दलित विषयक समस्या, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने लिखी है। ये वहीं से सांसद थे जहां से नरेंद्र मोदी आज सांसद है। ये सारी जातिगत जब हम बात करते हैं ना, तो एक बंदे के केंद्र पे आ जाती है बात। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि हम जो है जातिगत उत्थान करेंगे। आप समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में चारों वर्ण सवर्ण थे। उनके अनुसार कोई दलित जैसी चीज ही नहीं थी। उनके अनुसार दलित वो थे जिन्होंने मुसलमान बनना जो है कबूल नहीं किया, इसलिए उनके स्वाभिमान को नीचे गिराने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनसे वो काम करवाया गया जिनसे उनके स्वाभिमान की बात हटे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने भी कायम रखी। अब नीतीश कुमार लगातार उपजातियों के कंसेप्ट को लाके क्या करना चाहते हैं? वो जो पहले एक जाति थी उसमें लड़ाइयां थी, अब उपजातियों के अंदर भी लड़ाई करवा के अपना वोट बैंक फिक्स। संविधान में कहता है कि अब निकलिए भाई, निकलना है, ये जाति पात से ऊपर उठना है। जी देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार को उसी जंगल राज के खिलाफ लड़के और अपनी राज्य स्थापना की थी। आज फिर उसको वापस जंगल राज 3 में ले गए हैं और वहां पर दारू की गंगा बह रही है घर घर में। उसके बाद अराजकता परम पे है, लूट मार काट बलात्कार चरम पे है। अब लोगों को उलझाने के लिए उन्होंने ये जातिगत जनगणना की बात की है और इससे वो लोगों को गुमराह करके फिर से स्थापित होने के लिए काम कर रहे हैं। जी बताइए। जो लोग इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं, यह जान लीजिए जो समाज में पिछड़े लोग हैं, कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि कुछ क्या दलित शब्द आया कहाँ से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख रहे हैं कि भारत में सिर्फ सवर्ण थे, कोई दलित था ही नहीं। ये दलित शब्द आया कहाँ से? क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जनगणना का विरोध बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। ये जो नीतीश की चाल नहीं है मदबुद्धि वाली, जो अपना ही सब कुछ लूटना, जिसने घोटाला करा उसी के साथ फिर गठबंधन, अकेले निष्पक्ष रहते, कुर्सी को त्यागपत्र दे देते। अगर बीजेपी सत्ता हटाती या बीजेपी से हट जाता तो ये कोई विकास हो रहा है, ट्रेन जा रही है, उसमें तुम पत्थर फेंकवाते हो। मदबुद्धि, रोजगार कहाँ से आएगा? बोलिए। नहीं, आप जान लीजिए जब तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ थी, तब तो हर कुछ उनको लग रहा था, रेवड़ी खा रहे थे, एक ही बात का विरोध नहीं कर रहे थे। जैसे ही अलग हुए भारतीय जनता पार्टी हर बात का विरोध कर, यह सिर्फ चरण वंदना कर रहे थे। आज जीवेश मिश्रा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? लल्लन सिंह का दमाद शराब माफिया है। आराम से, गाली नहीं। गाली नहीं। एक सवाल ये है कि भारतीय ग्रंथों के अनुसार 4 वर्ण है, 36 जातियां हैं। ये 6500 जातियां अंग्रेज कहाँ से ले आए? और आज जब आप आंकड़ा निकाल रहे हैं तो इसको 65,000 से ज्यादा ले आएंगे। तो जब आप कहते हैं कि वेदों में है, ये भारतीय पुराणों में है, उसमें 4 वर्ण, 36 जातियां और करीब 117 गोत्र हैं। ये बाकी आप कहाँ से ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे? ये अभी जब जनगणना आएगा मई में इसका नतीजा भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जोगीराज जत्था क्या कह रहे हैं भाई? शिवम जी आप। बिहार में चला जाति का डंडा। बिहार में चला जाति का डंडा। अच्छा, सुशासन काल पड़ा पूरा ठंडा और अब ये जाति पता नहीं देश से कैसे जाएगी, चाहे गुप्ता हो या पंडा। गुप्ता जी हो या पंडा जी, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? गुरप्रीत है। गुरप्रीत जी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। हाँ, क्या लग रहा है? मेरा तो ये सोचना है कि ये बहस देखो, आप सॉरी लेकिन आप भी इसी कर रहे हो कि ये बहस ही गलत है। अच्छा, कि जाति होनी चाहिए कि नहीं।
ये क्यों हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमने एक ऐसा पीएम बनाना, कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो या नीतीश जी हो, कोई ऐसा पीएम बनाए जो देश को आगे लेके जाए, बेरोजगारी कम करे और महंगाई कम करे और बेरोजगारी को रोक। उस पे कोई बहस नहीं है, कोई उस पे बहस करे, ये भाई बोले कोई और सपोर्ट है, ये भाई कोई और सपोर्ट। अरे ये पार्टियां हमारे लिए हैं, हम पार्टियों के लिए नहीं है। हाँ, क्या जब पॉलिटिक्स जब वोट मांगने जाती है तो बोलती है मैं कोई भी जाति से कुछ लेना देना नहीं है मुझे, तो फिर ये जाति जनगणना क्यों करवा रही है सरकार, ये बताओ पहले। क्यों करा रही है? ये कह रहे हैं कि वोट लेने जाते हैं तब तो नहीं बताते ना कि तुम्हारी जात ये है, तुम्हारी जात वो है, हमको वोट दे दो। नहीं, क्या आपने क्या सवाल पूछा? वो कह रहे हैं कि जब वोट लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारी जात है, मत देना वोट। सीट जो दी जाती है ना, वो जाति देखकर ही दी जाती है। वो हमारे पूरे पॉलिटिकल लोगों से पूछिए, वो नीतीश जी की वो नहीं है, खराबी नहीं है, वो पूरे लोगों की, पूरे लोगों की है। जातिगत बिहार में जातिगत बीज बोया है तो लालू यादव ने बोया था, नीतीश कुमार उसको और आगे ले जाकर बिहार के कन कन को बांटने का काम कर रहा है। जी सर, ये कैसे बदल रहा है पूरे देश की राजनीति। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज जहां पर विकास की बात होनी चाहिए वहां पर किस तरीके से जाति की बात करके समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं पूछना चाहता हूं कि जब अभी सरकार अवसरवादिता के नाते सरकार बनी है, उसमें कौन नहीं जानता कि जिसके साथ आप विरोध में थे आप उसी के साथ सरकार बना रहे हैं। और जो वो 10 लाख और 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी का वादा किया था कि पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। तो कब कहा था? तेजस्वी यादव ने कहा था जब हम मुख्यमंत्री होंगे। बातों को समझते नहीं है। मोदी जी जब सरकार में आएंगे, मोदी जी जब सरकार में आएंगे। जनता की बात हुई थी, वो कहाँ गई? पहले तो 8 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, वो कहाँ? 15 लाख की बात हुई थी। जो स्टेट का हमारे भाई साहब भला करवाएंगे, जिसका 10वीं फेर डिप्टी सीएम बना बैठा है। हाँ बोलिए। आपके कार्यक्रम का नाम है धरती पुत्र। आज बिहार की धरती पूछ रही है कहाँ है मेरे पुत्र। बस 52% पलायन है बिहार से। यहाँ हर दूसरा आदमी बिहारी मिलेगा आपको। बिहार के श्रम से गुजरात, पंजाब, राजस्थान, देश का मुंबई, देश का हर एक कोना आबाद हो रहा है। बिहार का श्रम मर रहा है। बिहार में नौजवान कर रहे थे। आज से 6 महीने पहले नीतीश कुमार के साथ आप क्या कर रहे थे? ये सवाल आपने क्यों नहीं उठाया? बिहार की अस्मिता से खेल कर रहा है नीतीश कुमार। महिलाओं की अस्मिता से खेल कर रहा है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जबरदस्ती हो रही है, तो क्या कर रहा है बिहार का महिला आयोग, क्या कर रहा है बिहार का प्रशासन? अगर महिलाओं के साथ जबरदस्ती जितना लूट, बलात्कार, हत्या अब चालू हो गया है, जंगल राज 3 फिर से वापस आ चुका है। पहले ये बीजेपी वाले कहाँ थे? नीतीश कुमार से वो सवाल क्यों नहीं किया गया? बिहार बदल रहा है। बिहार में कैमरे में बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा छोड़ रहे हैं क्या? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। मैं मधुबनी के रहने वाला बिहार से हूँ। अरे देखिए, 1 मिनट रुकिए, सुनिए। एक और बिहार के भाई आए हैं, नाम बताइए फिर से। मंजय कुमार मंडल, मैं मधुबनी के रहने वाला हूँ। अभी थोड़े दिन पहले 1 घंटा तक गोलीबारी चलते रहे बेगूसराय के अंदर में। एक भी मतलब 20 थाना आता है, एक भी थाना रोक नहीं पाया उसको। तेज भी ज्यादा बोला तो 9.5 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुई? 9.5 लाख कहाँ गया नौकरी? और लाठी डंडा मार रहे। इधर ही तो गोदी में आ जाऊँ क्या? यही तो बोलूंगा, यहीं से आवाज दबा नहीं सकते हो, ऐसे झूठा आदमी है। बोलिए। 8 साल पहले वादा किया गया था ना, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ छोड़िए, कह रहे 9.5 लाख का क्या हुआ? क्यों पहले 2 करोड़ का लीजिए ना? पहले 2 करोड़ और 9.5 लाख नहीं देंगे क्या? अरे 9.5 लाख नहीं देंगे क्या? 15 का क्या हुआ? हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने नहीं दिया तो आप नहीं देंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे तो अरे भाई कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिया तो ये नहीं देंगे। बताइए। वो मोदी बोले तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये बोला तो सरकारी नौकरी 9 लाख नौकरी सरकारी 9 लाख सरकारी नौकरी कह रहे हैं। जब तेजस्वी ने बोला था कि तेजस्वी जब खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तब, जब तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तब, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जैसे लालू के रेजिम में फिरौती का फैसला चीफ मिनिस्टर के यहाँ होता था, अब भी वही होगा। क्या होगा? मेले के घर में दारू पकड़ाया है, क्या भाजपा वाले बोलेंगे? सब यही काम करवाते हैं। तो गंगा बह रही है बिहार में, दारू की गंगा बह रही है। होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी। तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, होम डिलीवरी चालू है बिहार में। ठेका बंद है, होम डिलीवरी चालू है। होम डिलीवरी चालू है। मैं दिला रहा हूँ आपको, चलो चैलेंज के साथ। नीतीश कुमार के पास की नहीं है, झूठा आदमी है वो। जब नीतीश कुमार की सरकार थी तो
जो तेजस्वी यादव जो थे वो दारू के विरोध में बोलते थे कि नहीं ठीक है चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। जब वो सरकार में आए तो भी चालू करवाना चाहिए उनको दारू। आप चाहते हैं चालू हो? बिहार के रहने वाले हो, क्या नाम है? अंकित कुमार नाम है, गया जिला के रहने वाले हैं। शराब पी के लोग मिल रहे हैं तो कम से कम सरकार को टैक्स मिल जाए, कम से कम सरकार को टैक्स मिल जाए। ये फर्जी बंदी नहीं चाहिए, बंद करना है तो ढंग से बंद करो। सरकार को सरकार बिहार चलाने के लिए रेवेन्यू बंद हो गया है स्टेट का। क्या नाम है? कहाँ से आए? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में तो अभी थोड़ा मामला सीरियस है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब एक बात है दारू बंद कहते हैं ना, तो बंद क्यों, बंद कहाँ होती है? वो चोरी छुपे तो खूब मिलती है, कहीं बंद नहीं होती। हरियाणा में बंद थी खूब, कहीं दिल्ली में बंद, कहीं जहाँ भी बंद है ना खूब और ज्यादा चलता है। अच्छा, कह रहे हैं कि सुनिए हाँ, एक सेकंड रुकिए। बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने 8वां फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया है और अब बोल रहे हैं कि ये अगला मुख्यमंत्री होंगे। बिहार जो सबसे ज्यादा IAS, IPS, PCS, IFS देता है, उसका ये दुर्दिन है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे राज्य का आप क्या जाति के आधार पर जनगणना कर रहे हैं, तो ये ठीक है या गलत है? जोगीराज जत्था। पब्लिक है ये सब जानती है। पार्टी बदली, साल बदले, नहीं बदली सोच। पार्टी बदले, साल बदले, नहीं बदली सोच। नीतीश जी के दिमाग में है केमिकल लोड। जोगीरा सारा जोगीरा सारा केमिकल चल रहा है। इधर से कुछ लोग थे जो हाथ उठाते हैं। हाँ, आप कितने बताइए? महिला सुरक्षा की बात हो रही थी। महिला सुरक्षा में, महिला अत्याचार में यूपी नंबर 1 है। नाबालिग से अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। शराब से, जहरीली शराब से मौतें गुजरात में भी हो रही हैं। लेकिन बात सिर्फ बिहार की हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार वहाँ पे चली गई और नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले गए। अब इनने बोला कि नवी 10वीं फेल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे। मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक हुई, स्मृति ईरानी की डिग्री सार्वजनिक हुई। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नाम है बाबू? सर, मेरा नाम आर्यन है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन खुलेआम आजकल जो आज तक चैनल है और भी चैनल है उन सबने स्टिंग किया है, खुलेआम शराब मिल रही है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का मेरे रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले। एक मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और। ये बताइए कि आप अभी यंग हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं, तो आप तो खबरों पे भी नजर रखते होंगे, देश में क्या हो रहा है वो भी देखते होंगे। तो बिहार में जातिगत जनगणना से शुरू हो गया। सर, मेरे कहना यह, जातिगत जनगणना को छोड़ के आपको यहाँ ध्यान लगाना चाहिए। जब CTET के बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई थी, वहाँ आपको ध्यान क्यों लगाना चाहिए? पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है आज की डेट में, वहाँ क्यों नहीं आपको जॉब प्रोवाइड? सरकार को ऐसा देखना चाहिए। सर, मेरे को लग रहा है जो ये जातीय जनगणना का इन्होंने बोला है, ये मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से सिर्फ लोभ है। 1951 से लेकर 2011 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से लेके शरद पवार तक जी के टाइम में जातीय जनगणना हुई है, मगर हर बार उसको खारिज कर दिया गया। आंकड़े कभी नहीं दर्शाए गए। तो क्या नीतीश कुमार आंकड़े जारी करेंगे या फिर 24 तक ही है ये चीज? ये भी बताइए भाई। क्या कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार आंकड़े भी जारी करेंगे या उसको रख लेंगे अपने पास, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी? नहीं, बिल्कुल जारी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सरकार की जब योजना है तो बिल्कुल जारी करेंगे, उसको दिखाएंगे सबको, तभी तो वो जातीय जनगणना करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं? जी, तेजस्वी जी पर जो लोग हमला कर रहे हैं, या जान लीजिए सुनवाई और पहले तो कैमरे में देखिए, नहीं तो आपका आधा ही चेहरा दिख रहा है। हाँ। वहाँ तेजस्वी जी का पूरा चेहरा दिख रहा है, आधा चेहरा दिख रहा है। तेजस्वी जी की जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं और वो काम करते हैं। आज के तारीख में युवाओं का आइकॉन कोई बिहार में है तो तेजस्वी प्रसाद यादव है, और वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में बिहार के युवाओं को भरपूर नौकरी मिलेगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? बढ़िया चल रहा है, उधर देखिए। इधर चल रहा है बढ़िया? क्या चल रहा है बढ़िया? क्या बढ़िया चल रहा है? हाँ, कुछ क्वेश्चन है। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती अभी नीतीश सरकार ने करी है।
अभी इनसे पूछा, सब बीएड बीएससी कर रखा है, उनको शिक्षकों को भर्ती अगर भर्ती निकाल दिए तो सीट एड के बच्चे रोड पे क्या कर रहे हैं, मार क्यों खा रहे हैं? इतनी सर्दी में उन पर लाठियां चार्ज की जा रही है, उनको शो के मार खाने का। देखिए सर्दी तो है सच में, मफलर लगा के आया भाई हमारा, क्या नाम है भाई? ये कह रहे हैं कि बिहार में केवल शराब बट रही है। अब गुजरात में क्या तरल पदार्थ हो, किस चीज की बट रही है, पानी बट रही है क्या हो? ये भी तो मुद्दा होना चाहिए। अरे जाति जनगणना की जो बात हो रही है वो बहुत अच्छा है। अगर यही करना है तो नाम से पहले मोदी जी अपनी जाति हटा दें। जाति जनगणना ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है एकदम। अगर ये नहीं है, एक मिनट सर, एक मिनट, अगर ये नहीं है तो किसी भी नौकरी में जाति प्रमाण पत्र पहले हटा दे, उसके बाद मैं सिविल अभी एक मिनट, अभी उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव अनाउंस है, प्रोग्राम अनाउंस हो गया, चुनाव होने जा रहा था। पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं आप तुरंत चुनाव करवाइए। सरकार डबल बेंच में चली आई, चुनाव नहीं करवा रही। क्यों नहीं करवा रही चुनाव? करवा देती। अगर नहीं मानना है भाई साहब लोग जैसे कह रहे हैं तो ठीक है, करवा देती। ठीक, और बार बार कह रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। गुजरात में कितने इंसिडेंट हुए? बिहार में तो अभी 6 साल से शराबबंदी हुई है, वहाँ 20 साल से शराबबंदी है। कितने इंसिडेंट हो रहे हैं? बड़े बड़े नशे के रैकेट वहाँ के बंदरगाहों पे पकड़े। ठीक है, चलिए एक बार जोगीरा जत्था, हमारे पास जोगीरा जत्था है और इनके पास फिर से एक लाइन, और ये जातिगत पॉलिटिक्स जो अब बिहार से जिसकी शुरुआत हुई है और पूरे हिंदुस्तान तक ये जाएगी, तो क्या कह रहे हैं? भैया जब बिहार की बात आती है तो सबसे पहले शराबबंदी याद आती है, लेकिन अभी हालत क्या है बिहार में कि बिहार के घर घर में खुली हुई मधुशाला, बिहार के घर घर में खुली हुई मधुशाला। ऐसे में बिहार का बालक कैसे जाएगा पटशाला? शुक्रिया। तो ये देखिए जोगीरा सारा रा तो इधर हो रहा है, लेकिन हमारे मेहमान जो हैं, सर मैं आपके पास आना चाहता हूं। और ये बात शराब की हो, शिक्षा की हो, चाहे नौकरी की हो, जब चुनाव आता है तो बात तो जाति पे ही होती है। और नीतीश कुमार अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? देखिए, ये जो आज का वर्तमान बिहार है, ये हमारा मगध पहला साम्राज्य देने वाला केंद्र था। जो 16 महाजनपद थे उनमें एक था मगध, काशी कौशल अंग मगध। जिस मगध ने नालंदा दिया हो जी, जहां पर इतने बड़े बड़े विदेशी लोग आके पढ़कर गए, जो शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र रहा हो, जहां पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, आज वहां पर यह स्थिति है। आज अभी आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो आप में से हर युवा ये कह रहा है कि हमें नौकरी चाहिए। जाति का क्या मतलब? जाति का क्या मतलब? उत्थान करना है। और मजेदार बात तो ये देखिए कि अपने आप को समाज की अग्रिम पंक्ति में खड़े करने वाले लोग जो नेतृत्व प्रदान करने की बात कर रहे हैं, वो समाज को बांटने के लिए, समाज में अलगाव पैदा, जाति पूछकर, जाति क्या है भाई? तो इस जाति को, और मैंने आपसे कहा ना कि जाति को खत्म करने के लिए कितने आंदोलन हुए। आज आप समाज को फिर वही ले जाना चाहिए ना। खत्म करने के लिए बहुत आंदोलन हुए, लेकिन हुआ क्या? तो आप लोग होने देंगे तभी तो होगा। 75 साल हो गया, अभी भी जाति चल रहा है। बताइए, जब तक जाति चलता रहेगा, जब तक नीतीश और लालू जैसे लोग रहेंगे, समाज में जातिगत चीज नहीं खत्म होने देंगे। इनकी पूरी राजनीति अखिलेश लोगों ने क्यों नहीं कहा जातिगत? ये बगैर जाति के ये पार्टियां शून्य हो जाएंगी। एक चीज बताइए, एक चीज, हाँ आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताइए, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम जाति के आधार पर नहीं, उसकी गरीबी, उसकी बदहाली के आधार पर सर्वे करेंगे? नहीं, पहले जाति का तो, क्योंकि पिछड़ी जाति में है, अग्रणी जातियों में भी हैं लोग, गरीब में, गरीबी का भी आर्थिक सर्वेक्षण में होना चाहिए। ये हमें भी दिखता है, लेकिन होता क्या है? हाँ, आर्थिक जनगणना जहाँ होनी चाहिए, जहाँ नीड है आर्थिक जनगणना की, वहाँ जाति जनगणना क्यों? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जाति जनगणना जो कराए उसका रीजन, 5 रीजन बता दीजिए जनता का हित के लिए। आप 5 रीजन
बताइए। क्या क्या कह रहे हैं कि 5 रीजन बता दीजिए जातिगत जनगणना का। आर्थिक जनगणना क्यों नहीं करना? जैसे मैं बताती हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं पांडे हूँ, ठीक है। मेरा अपने जाति को लेकर ही सीना जो है वो चौड़ा है, ठीक है, कि मैं सवर्ण हूँ, फॉरवर्ड क्लास से हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग होते हैं उनको ऊपर उठाना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, ऊपर उठाना। यही पॉइंट तो आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। ऊंची और नीची जाति करके वोट मांग के आपने अपनी नीची जाति का अपमान किया। अपने नीतीश कुमार ने अपने जाति को, वो बोलते हैं ना कि मैं पचपनिया हूँ, पचपनिया का वोट लेने के लिए वो जाति जनगणना करा रही है। ये मैडम बोले जाति खत्म नहीं हो सकता, जैसे यूपी में खत्म हो गया ना, उखाड़ के फेंक दिया जातिवाद की सरकार को, जैसे बिहार में जातिवाद सरकार उखाड़ के फेंक। जातिवाद का समय चला गया, अब विकास पे काम चुनाव होगा, बिना विकास पे चुनाव काम होना चाहिए। विकास के लिए जो हम लोग बाहर से आए हुए यहाँ कमाने के लिए। अब कहाँ के रहने वाले? हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे वहाँ पर कोई नौकरी, कोई रोजगार कुछ भी नहीं है। तो वहाँ तो दीदी है, दीदी इस बार फिर आई नहीं देखती है, दीदी तो देखने के लिए भी नहीं आती है। दीदी चुनाव के विकास कुछ भी कोई काम नहीं है। मैडम ने बोला कि ये जो रीजन दिया, एक ही रीजन दे पाई है अभी तक, वो भी कोई नहीं, कोई 100% वो हित के लिए रीजन नहीं था। आपने ये बोला कि ऊंची जाति जो है उसको नीची जाति को ऊपर लाने के लिए। अब नीतीश कुमार कितने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तब तक आप नीची जाति को ऊपर नहीं ले पाएंगे। क्या चीज? क्या कितने वर्षों से है ना नीतीश कुमार? नहीं तो मुख्यमंत्री अब ऊपर नहीं ले जाना था। नहीं, सभी को ले गए हैं, बहुत ले गए हैं। आज बिहार की बेटियां, मैं खुद जब जाती हूँ बिहार में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रात को ट्रेवलिंग करती हूँ, और मैं पूरा लक्की है, आप बच गई हैं, आप लक्की हैं, बच गई हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जेडीयू की नेत्री से पूछना चाहता हूँ, जिस नीतीश कुमार ने जंगल राज करके वापसी की थी, आज फिर उसी के साथ क्या कर रहे हैं ये? क्या जंगल राज वाले आज बहुत अच्छे हो गए? हाँ, आ रहा हूँ आपके पास। नीति विहीन शासन का पर्याय बन चुके नीतीश कुमार। बिहार की बर्बादी, बदहाली, बेकारी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार ने बिहार को वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां की आमो आवाम नीतीश को देखना नहीं चाहती, और क्षुद्र चेतना से विराट व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। नीतीश कुमार सबसे छोटे दल है, और छोटे को बड़ा करने के लिए बहुत सारे झगड़ा करना पड़ता है, बहुत सारा फ्रॉडिज्म करना पड़ता है। वो अपने पद को बचाए रखने के लिए और आरजेडी से अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए वो भांति का ड्रामा कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार यादव है। मैं ये बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जातीय जनगणना 2011 में करवाया था, सारा डाटा उसके पास है। बिहार गवर्नमेंट को क्यों नहीं देती है पैसे? दोबारा स्टेट गवर्नमेंट क्यों खर्च कर रही है इसके ऊपर? जनता को बेवकूफ क्यों बना रही है? नहीं, जातीय जनगणना में प्रॉब्लम क्या है? कैसे पता लगेगा किस जाति का, किस वर्ग का आदमी किस क्षेत्र में कितना योगदान दे रहा है? ये तो अच्छी बात है ना। जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, सबको पता लगे किसकी कितनी हिस्सेदारी। समझ नहीं आ रही जातीय जनगणना। हमें ये बता दो ना नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप बिहार की जनता को पहले ये बताओ कि जातीय जनगणना क्यों करवा रही है हम? 2014 के बाद से ये मतलब आप चेक करके देख लो कि जो भी दलित लीडर हो या फिर पिछड़ों का हो या आदिवासियों का हो, SC/ST का हो, कोई भी लीडर अगर मजबूती से कदम उठाना चाहता है ना, तो उसकी छवि को गिराने का और उसे पीछे धकेलने का पूरा काम किया जाता है। ठीक है, बताइए। हाँ, करोड़ रुपया नीतीश कुमार बिहार जैसे गरीब मुल्क का खर्च कर रहे हैं जातिगत जनगणना कराने में। अगर 500 करोड़ से कोई इंडस्ट्री लग जाती तो 2-4 हजार आदमियों का कायाकल्प हो जाता। ये नीतीश कुमार, ये पलटू राम पलट कर अपनी बाजी सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इनसे त्रस्त है। कहीं नहीं त्रस्त है, जब तक आपके साथ थी तब तक त्रस्त नहीं थी, और आज आप जंगल राज 3 आ गया। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सर ने बोला मेरे को, भैया सर ने बोला मेरे को कि आप लकी है कि बिहार की सड़कों पर बच गई। 12 किलोमीटर तक बेटी घसीटी गई है, वो क्या बिहार की सड़कों पर घसीटी गई है? वो क्या बिहार की सड़कों पर घसीटी गई है? हाँ जी, देखिए हमारी पार्टी गरीब गुरबा की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। मैं चुनाव लड़ा हूँ 2020 में, और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर से पूरे कम बंडल रुपए लेके उतरती थी। हम साइकिल पर भी चल के जाते 2020 में जी, और हम साइकिल पर भी चल के जाते। करोड़ों नहीं, तो करोड़ों के घोटाले में किसके नेता जेल में बंद है? करोड़ों के घोटाले में किसके नेता जेल में बंद है?
करोड़ों के घोटाले में बिहार का करोड़ों लूटकर जेल में कौन बनता है? बिहार का करोड़ों रुपया लूटकर कौन बनता है? आराम से ठीक है। हाँ, एक सेकंड जी। इनका जवाब देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मार के बताया है कि हाँ, आपके पार्टी के सरबराह चारा चोर हैं। आप कुर्सी पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अगर झूठ बोलता है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? 20,000 करोड़ आप सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगा हुआ है। चारा घोटाला, मिट्टी घोटाला, क्या चारा घोटाला, मिट्टी घोटाला बता दो। चारा घोटाला, मिट्टी घोटाला बता दो। उस पर भी तो बोल दो नौवीं फेल। साल में जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारे देश का जो 55 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है, आज 80 करोड़ लाख रुपए और ऐड हो गया उसमें, वो कहाँ गया? बताइए सर, क्या सवाल? कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, पिछले 8 साल में भी घोटाला हुआ। बताएं घोटाला। आप पिछले 8 सालों में सुनो, पहले सुनिए, तथ्यों पर बात करिए। अरे सुन तो लीजिए, डाटा दो ना, डाटा दीजिए। पिछले 8 सालों में विजय माल्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जोगिरा जत्था जो है वो इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे और उसके बाद हम आपको स्टूडियो लेकर चलेंगे। वहां से आज दिन भर की 50 अहम खबरें दिखाएंगे। तो धरती पुत्र से आज के लिए इतना ही, लेकिन जोगिरा जत्था के साथ चलते चलते इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पूरे देश को बांधते हुए एक सूत्र में, पूरे देश को बांधते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में।